जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः पंचविंशो अध्याय भाग 2। भगवती काली और धूम्रलोचन का संवाद। काली के हुंकार से धूम्रलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंड मुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धूम्रलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उसी अंबिका की यह शंखध्वनि है जो संपूर्ण नवमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धूम्रलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतएव हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपणी वह मदमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी हैं। हे महाराज, हमें तो यह सब बड़ा विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतएव आप शीघ्र मंत्रणा करके संदेह युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करें। हे शत्रुतापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी इस समय उस देवी के पास विद्यमान हैं। हे सुरतापन, राक्षस गण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वे अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वे अकेली ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानवों की बात ही क्या यह सत्य है? हे महाभाग, यह सब भली भांति समझ बूझ कर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नपीतुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित हो उससे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही इस धूम्रलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है और वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वह हमारे भोग के योग नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस संकट के समय में तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे अनग, इस समय ना तो भागना उचित है और ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही शेष कर है। श्रेष्ठ सेनापति को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आऊँगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। और यदि बलवान देव के द्वारा इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर है, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड,
तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदोमत अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर यह महान कार्य करके यहाँ लौट आओ। यदि वह मदोमत अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूषिता का भी वध कर देना। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे देव्या सह युद्धाय चंडमुंड प्रश्नम नामा 25वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।